कांशी राम जी कॉम्प्रोमाइज हो जाते, अगर वो अपने विचारों पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते, अगर अंबेडकर जी कॉम्प्रोमाइज कर जाते तो उनकी फोटो यहां कभी नहीं लगती। आपकी जात क्या है भैया, आप इंटरव्यू में फेल, सीधी सी बात है। वो सब बोल रहे हैं, लड़ाई बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ 85% बैठे हैं और उनको कहा जा रहा है कि भैया ये देश आपका नहीं है। पहले कोई छोटा बिजनेस चला सकता था, उसमें 2, 3, 4, 5% घुस जाते थे। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें मैनेजमेंट वाले लोग घुस जाते थे। पब्लिक अस्पताल थे, पब्लिक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस थे, उसमें घुस जाते थे लोग। आपने इंटरव्यू की बात की, मैं गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था। इंटरव्यू बच्चों को निकालने का तरीका है। आपकी जात क्या है भैया, आप इंटरव्यू में फेल, सीधी सी बात है। वो सब बोल रहे हैं। आरएसएस के संगठन की लिस्ट निकालिए, जो उनके प्रचारक लोग हैं, जो उनका सीनियर आरएसएस का जो सेंटर है, उसमें आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। तो लड़ाई बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ 85% बैठे हैं और उनको कहा जा रहा है कि भैया ये देश आपका नहीं है। कहने के लिए हां, कहने के लिए हम कह देंगे कि भैया आप हिंदुस्तानी हो, मगर जब धन बांटने की बात आएगी या देश को चलाने की बात आएगी या पावर की बात आएगी तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो, आप कुछ और हो। और यह संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। और यह संविधान क्या है? पहले मैं सोचता था कि एक किताब है जो आजादी के बाद लिखी गई। हम सब कहते हैं कि अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर अगर हम थोड़ी सी गहराई में जाएं तो इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल की आवाज है। जो आपने, गौतम जी, जो आपने लिस्ट दी, आपने नाम लिए, नारायण गुरु, बसवन्ना, अंबेडकर जी, गांधी जी, गौतम बुद्ध जी, जो आपने लिस्ट दी, उन सब की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में है। और दूसरी बात, जो उस विचारधारा के खिलाफ थे, उनकी आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सावरकर जी की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नाथूराम गोडसे की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। वो कुछ भी कह लें, नरेंद्र मोदी जी इस कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा को नहीं मानते। और मैं आपको बताता हूं यह मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं। आपने अंबेडकर जी की बात कही, कांशी राम जी की बात कही, और आपने कहा वो सूखी रोटी खाते थे, कहा आपने गौतम जी। और अंबेडकर जी के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं। कोलंबिया में पढ़ाई की, दलितों के लिए लड़े, इंटेलेक्चुअल थे, दलितों की लड़ाई लड़े, पूरी जिंदगी समाज के लिए दे दी। मगर मेन बात क्या है? मेन बात है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। बाकी सब का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कांशी राम जी कॉम्प्रोमाइज हो जाते, अगर वो अपने विचारों पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते,
अगर अंबेडकर जी कॉम्प्रोमाइज कर जाते तो उनकी फोटो यहां कभी नहीं लगती। वो अगर अंबेडकर जी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होते, कोलंबिया से डिग्री लेके आ जाते, 24 घंटा दलितों के बारे में बात करते, आधी रोटी भी खा लेते, मगर अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाते तो वो अंबेडकर जी नहीं होते। फर्क है अंबेडकर जी में, गांधी जी में, कांशीराम जी में और सावरकर में। बहुत बड़ा फर्क है। गांधी जी 10-15 साल जेल गए, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अंबेडकर जी पूरी जिंदगी दे दी, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कांशीराम जी ने क्या कॉम्प्रोमाइज किया किसी से? सवाल नहीं उठता, कर ही नहीं सकते। करना भी चाहते तब भी नहीं कर पाते वो, क्योंकि इतनी गहराई से बात उनके दिल में थी कि वो कर ही नहीं सकते। आप मोदी जी का चेहरा तो देखिए ना, जरा देखिए। वो उनके संगठन की पुरानी आदत है, ये नई चीज नहीं है। अब मत सोचिए कि ये पहला एग्जाम्पल, पहला उदाहरण है। ये पहला उदाहरण नहीं है, इनका लाइनअप है, ये करते जाते हैं।